सनातन धर्म में अमावस्या का दिन बहुत ही पवित्र और रहस्यमय माना जाता है। ये वह तिथि होती है जब चंद्रमा पूरी तरह अदृश्य हो जाता है और आकाश में गहरा अंधकार छा जाता है। लेकिन यह अंधकार केवल बाहर का नहीं होता, बल्कि यह हमें अपने भीतर झांकने और अपने पूर्वजों को याद करने का भी अवसर देता है। इस दिन को विशेष रूप से पितरों को समर्पित किया गया है। ऐसा माना जाता है कि अमावस्या के दिन पितरों की आत्माएं अपने वंशजों के पास आती हैं और उनकी श्रद्धा, सेवा और तर्पण से प्रसन्न होती हैं। बहुत समय पहले की बात है। एक छोटे से गांव में धर्मपाल नाम का एक गरीब लेकिन धर्मपरायण व्यक्ति रहता था। वह बहुत ईमानदार और दयालु था। उसकी पत्नी गौरी भी बहुत सरल स्वभाव की थी। दोनों का जीवन बहुत साधारण था, लेकिन उनके मन में भगवान और अपने पितरों के लिए गहरी श्रद्धा थी। धर्मपाल के पिता का देहांत कई साल पहले हो चुका था। हर साल जब अमावस्या आती, धर्मपाल बड़ी श्रद्धा से पवित्र नदी में स्नान करता, गरीबों को दान देता और अपने पितरों के लिए तर्पण करता। गांव के कुछ लोग उसका मजाक भी उड़ाते थे। वे कहते, अरे धर्मपाल, तुम्हारे पास खुद खाने को नहीं है, फिर भी दान करते हो और पितरों को तर्पण देते हो। क्या सच में उन्हें इससे कुछ मिलता है? धर्मपाल मुस्कुराकर बस इतना कहता, पितरों का आशीर्वाद ही जीवन की सबसे बड़ी संपत्ति है। एक साल की बात है। अमावस्या आने वाली थी, लेकिन उस समय धर्मपाल के घर में बहुत गरीबी थी। घर में मुश्किल से 2 वक्त का खाना था। गौरी ने चिंतित होकर कहा, इस बार हम तर्पण और दान कैसे करेंगे? हमारे पास तो कुछ भी नहीं है। धर्मपाल ने शांत स्वर में कहा, जो भी थोड़ी सी श्रद्धा और सामर्थ्य होगी, उसी से पितरों को याद करेंगे। उन्हें दिखावा नहीं, सच्चा भाव चाहिए। अमावस्या की सुबह धर्मपाल जल्दी उठ गया। उसने पास की नदी में जाकर स्नान किया। उसके पास दान देने के लिए केवल थोड़े से चावल और थोड़ा सा गुड़ था। उसने वहीं नदी के किनारे बैठकर अपने पितरों का तर्पण किया और मन ही मन प्रार्थना की, हे पितृ देवताओं, मेरे पास देने को बहुत कुछ नहीं है, लेकिन मेरा मन सच्चा है। कृपया मेरी श्रद्धा स्वीकार करें। उसके बाद वह घर लौट आया। उस रात एक अद्भुत घटना हुई। धर्मपाल गहरी नींद में था कि अचानक उसे एक स्वप्न दिखाई दिया। उसने देखा कि आकाश से उजाला फैल रहा है और उस उजाले के बीच उसके पिता खड़े हैं। उनके चेहरे पर बहुत शांति और प्रसन्नता थी। पिता ने कहा, बेटा धर्मपाल, तुम्हारी श्रद्धा और भक्ति से हम बहुत प्रसन्न हैं। तुम्हारे द्वारा किया गया छोटा सा तर्पण भी हमारे लिए बहुत मूल्यवान है। तुम हमेशा अपने धर्म और कर्तव्य पर अडिग रहो। हमारा आशीर्वाद हमेशा तुम्हारे साथ रहेगा। धर्मपाल की आंखों से आंसू निकल आए। उसने हाथ जोड़कर कहा, पिताजी, मुझे तो लगता था कि मेरे छोटे से प्रयास का कोई महत्व नहीं होगा। पिता मुस्कुराए और बोले, बेटा, सच्ची श्रद्धा कभी छोटी नहीं होती। जो व्यक्ति अपने पूर्वजों को याद करता है, उनका सम्मान करता है, उसके जीवन में कभी अंधकार नहीं रहता। इतना कहकर वे धीरे धीरे प्रकाश में विलीन हो गए। अगली सुबह जब धर्मपाल उठा तो उसका मन बहुत प्रसन्न था। उसने ये सपना अपनी पत्नी गौरी को बताया। गौरी भी भावुक हो गई। उसी दिन एक और चमत्कार हुआ। गांव का एक धनी व्यापारी धर्मपाल के घर आया। उसने कहा, धर्मपाल, मैंने सुना है कि तुम बहुत ईमानदार और सच्चे इंसान हो। मुझे अपने खेतों और काम के लिए एक भरोसेमंद व्यक्ति चाहिए। अगर तुम चाहो तो मेरे साथ काम कर सकते हो। धीरे धीरे धर्मपाल की आर्थिक स्थिति सुधरने लगी। उसके जीवन में खुशियां आने लगीं। लेकिन उसने कभी भी अमावस्या के दिन अपने पितरों को याद करना नहीं छोड़ा। गांव के वही लोग जो पहले उसका मजाक उड़ाते थे, अब उससे पूछने लगे, धर्मपाल, तुम्हारी तरक्की का राज क्या है? धर्मपाल मुस्कुराकर कहता, यह मेरे पितरों का आशीर्वाद है। उस दिन से गांव के लोग भी अमावस्या के दिन पितरों का तर्पण करने लगे और उनकी महत्ता को समझने लगे। सनातन धर्म में यह मान्यता है कि अमावस्या के दिन किए गए तर्पण, पिंडदान और दान का विशेष महत्व होता है। इस दिन पवित्र नदियों में स्नान करने से मन और आत्मा शुद्ध होती है। पितरों के नाम से दान करने से वे प्रसन्न होते हैं और अपने वंशजों को आशीर्वाद देते हैं।
अमावस्या हमें ये भी सिखाती है कि जीवन में चाहे कितनी भी कठिनाइयाँ क्यों न हो, हमें अपने संस्कार और परंपराओं को नहीं भूलना चाहिए। जो व्यक्ति अपने पूर्वजों का सम्मान करता है, उसके जीवन में सदैव सुख, शांति और समृद्धि बनी रहती है। इसीलिए सनातन धर्म में कहा गया है, पितृदेवो भव, अर्थात पितरों को देवता के समान सम्मान देना चाहिए। और यही अमावस्या का सच्चा संदेश है कि हम अपने अतीत, अपनी जड़ों और अपने पूर्वजों को कभी न भूलें। उनकी स्मृति और आशीर्वाद ही हमारे जीवन का सबसे बड़ा सहारा है। कहा जाता था कि इस दिन पितृलोक के द्वार खुलते हैं और हमारे पूर्वज पृथ्वी पर आकर अपने वंशजों को आशीर्वाद देते हैं। इसी कारण इस दिन को लोग बहुत श्रद्धा और विश्वास के साथ मनाते थे। लेकिन उसी गांव में कुछ लोग ऐसे भी थे जो इन बातों को केवल अंधविश्वास समझते थे। उनमें से एक था महेश। महेश बहुत घमंडी और लालची स्वभाव का था। उसे धर्म कर्म में कोई विश्वास नहीं था। वह अक्सर लोगों का मजाक उड़ाता और कहता, ये सब पितरों की कहानियां सिर्फ लोगों को डराने के लिए बनाई गई हैं। एक साल जब चैत्र अमावस्या का दिन आया, तो पूरे गांव में पूजा पाठ और दान पुण्य का माहौल था। रामदास ने भी सुबह नदी में स्नान किया, पितरों का तर्पण किया और ब्राह्मणों को भोजन कराया। शाम होते होते गांव के बुजुर्गों ने सबको चेतावनी दी कि रात को अनावश्यक रूप से घर से बाहर न निकलें, क्योंकि इस रात को अदृश्य शक्तियां पृथ्वी पर घूमती हैं। लोगों ने उनकी बात मान ली और अपने अपने घरों में चले गए। लेकिन महेश ने फिर मजाक उड़ाया। उसने कहा, मैं आज रात जंगल तक घूमकर आऊंगा और देखूंगा कि कौन सा भूत आता है। रात गहरी हो चुकी थी। चारों ओर सन्नाटा छाया हुआ था। अमावस्या की काली रात में आसमान में चांद भी नहीं था। महेश हाथ में लालटेन लेकर जंगल की ओर निकल पड़ा। जंगल के पास पहुंचते ही उसे अचानक अजीब सी ठंडी हवा महसूस हुई। पेड़ों की शाखाएं हिलने लगी और पत्तों की सरसराहट से अजीब सा माहौल बन गया। थोड़ी देर बाद उसे लगा जैसे कोई उसके पीछे चल रहा हो। उसने मुड़कर देखा, लेकिन वहां कोई नहीं था। महेश ने खुद को समझाया, ये सब मेरा वहम है। लेकिन जैसे जैसे वह आगे बढ़ता गया, उसे अजीब अजीब आवाजें सुनाई देने लगीं। कभी किसी के रोने की आवाज, कभी किसी के फुसफुसाने की। अचानक उसकी लालटेन बुझ गई। अब चारों तरफ घना अंधेरा छा गया था। तभी उसने देखा कि थोड़ी दूरी पर एक हल्की सी रोशनी चमक रही है। उस रोशनी के बीच कुछ धुंधले धुंधले साए दिखाई दे रहे थे। महेश डरते डरते उस ओर बढ़ा। जैसे ही वह पास पहुंचा, उसने देखा कि कुछ आत्माएं एक जगह खड़ी हैं। वे किसी से बात कर रही थीं और ऐसा लग रहा था जैसे वे किसी का इंतजार कर रही हों। महेश का दिल जोर जोर से धड़कने लगा। वह डर के मारे एक पेड़ के पीछे छिप गया। तभी उसने उन आत्माओं में से एक को कहते सुना, आज चैत्र अमावस्या की रात है। आज हमें अपने वंशजों को देखने और उन्हें आशीर्वाद देने का अवसर मिलता है। दूसरी आत्मा बोली, हाँ, लेकिन जिनके घर में श्रद्धा नहीं होती, वहां हम नहीं जाते। ऐसे घरों में केवल भटकती हुई आत्माएं ही पहुंचती हैं। ये सुनकर महेश के रोंगटे खड़े हो गए। उसे अचानक याद आया कि उसने कभी अपने पितरों के लिए कोई पूजा या तर्पण नहीं किया। तभी एक आत्मा उसकी ओर देखने लगी, जैसे उसने महेश की मौजूदगी महसूस कर ली हो। महेश डर के मारे कांपने लगा। उस आत्मा ने धीरे से कहा, जो अपने पूर्वजों का सम्मान नहीं करता, उसका जीवन कभी सुखी नहीं होता। इतना सुनते ही महेश जोर से चिल्लाया और भागते भागते गांव की ओर दौड़ पड़ा। सुबह होते ही वह सीधे रामदास के पास पहुंचा और सारी बात बता दी। रामदास ने शांत स्वर में कहा, भाई, यही कारण है कि इस अमावस्या को भूतड़ी अमावस्या कहा जाता है। इस रात को अदृश्य शक्तियां और आत्माएं पृथ्वी पर आती हैं। लेकिन जो लोग श्रद्धा से अपने पितरों का स्मरण करते हैं, उनके घर पितरी आकर आशीर्वाद देते हैं। महेश को अपनी गलती का एहसास हो चुका था। उसने उसी दिन से अपने पितरों का सम्मान करना शुरू कर दिया। अगले साल जब चैत्र अमावस्या आई, तो उसने भी पूरे मन से पूजा की, तर्पण किया और गरीबों को भोजन कराया। कहा जाता है कि उस दिन के बाद महेश का जीवन बदल गया। उसके घर में सुख शांति आने लगी और उसकी खेती भी अच्छी होने लगी।
गांव के लोग इस घटना को कभी नहीं भूले। तभी से वे और भी अधिक श्रद्धा के साथ इस अमावस्या को मनाने लगे। इसी कारण चैत्र अमावस्या को कई जगह भूतड़ी अमावस्या कहा जाता है, क्योंकि मान्यता है कि इस रात को अदृश्य आत्माएं पृथ्वी पर घूमती हैं। लेकिन जो लोग अपने पितरों का सम्मान करते हैं, उन्हें डरने की जरूरत नहीं होती, क्योंकि उनके पितृ उनकी रक्षा करते हैं और उन्हें आशीर्वाद देते हैं। इस कथा से हमें यही शिक्षा मिलती है कि हमें अपने पूर्वजों का सम्मान करना चाहिए और उनके प्रति कृतज्ञता व्यक्त करनी चाहिए। चैत्र माह की एक शांत सुबह थी। पंचांग के अनुसार कृष्ण पक्ष की अमावस्या 18 मार्च को सुबह 08:25 से शुरू हुई। धीरे धीरे रात गहराती गई और लोग इस पवित्र तिथि की तैयारी करने लगे। माना जाता है कि अमावस्या आत्मचिंतन और दान पुण्य का दिन होता है। जब 19 मार्च की भोर आई तो उदया तिथि के अनुसार अमावस्या का महत्व और बढ़ गया। सुबह 06:52 तक ये तिथि रही। लोग सूर्योदय से पहले नदी में स्नान करने गए, जरूरतमंदों को दान दिया और अपने पितरों को याद किया। मान्यता है कि इस दिन किया गया स्नान दान जीवन में शांति, पुण्य और सकारात्मक ऊर्जा लाता है। इसलिए हर साल लोग इस अमावस्या को श्रद्धा और विश्वास के साथ मनाते हैं। चैत्र मास की अमावस्या को लोक भाषा में भूतड़ी अमावस्या कहा जाता है। भारतीय परंपरा और लोक मान्यताओं में इस दिन का विशेष महत्व माना जाता है। ऐसा विश्वास किया जाता है कि इस तिथि पर ब्रह्मांड में नकारात्मक शक्तियों का प्रभाव कुछ अधिक बढ़ जाता है। कई लोग मानते हैं कि इस दिन बुरी या अतृप्त आत्माएं अधिक सक्रिय रहती हैं, इसलिए उनसे बचाव के लिए विभिन्न प्रकार की पूजा पाठ, दान पुण्य और धार्मिक अनुष्ठान किए जाते हैं। हालांकि धार्मिक दृष्टि से ये दिन डर या भय का नहीं, बल्कि श्रद्धा, स्मरण और आध्यात्मिक शुद्धि का दिन माना जाता है। हिंदू धर्म के विद्वानों और ज्योतिषाचार्यों के अनुसार चैत्र अमावस्या मुख्य रूप से पितरों को स्मरण करने और उनके प्रति कृतज्ञता व्यक्त करने का दिन है। इसलिए इसे कई स्थानों पर पितृ अमावस्या भी कहा जाता है। मान्यता है कि इस दिन अपने पूर्वजों को याद करके उनके नाम से दान, तर्पण और पूजा करने से पितरों की आत्मा को शांति मिलती है और उनका आशीर्वाद प्राप्त होता है। भारतीय संस्कृति में पितरों का सम्मान करना बहुत महत्वपूर्ण माना गया है, क्योंकि यह विश्वास है कि हमारे पूर्वजों के आशीर्वाद से ही परिवार में सुख, शांति और समृद्धि बनी रहती है। लोक परंपराओं में भूतड़ी अमावस्या को लेकर कई तरह की मान्यताएं प्रचलित हैं। ग्रामीण क्षेत्रों में लोग इस दिन विशेष सावधानियां बरतते हैं। पुराने समय से यह कहा जाता रहा है कि इस दिन रात के समय सुनसान स्थानों पर नहीं जाना चाहिए, क्योंकि नकारात्मक ऊर्जा या अदृश्य शक्तियों का प्रभाव बढ़ सकता है। हालांकि आधुनिक समय में इन मान्यताओं को प्रतीकात्मक रूप में भी देखा जाता है। कई विद्वान इसे मन की शुद्धि और नकारात्मक विचारों से दूर रहने का संदेश मानते हैं। धार्मिक ग्रंथों के अनुसार अमावस्या का दिन सामान्य रूप से भी आध्यात्मिक साधना और आत्मचिंतन के लिए बहुत महत्वपूर्ण माना गया है। चंद्रमा के न होने के कारण इस रात को अंधकार अधिक होता है और इसी कारण इसे आत्मनिरीक्षण और मन की गहराई में झांकने का समय भी कहा जाता है। चैत्र मास हिंदू नववर्ष का प्रारंभिक महीना माना जाता है, इसलिए इस मास की अमावस्या का महत्व और भी बढ़ जाता है। ये समय नए संकल्प लेने, पुराने दुख कष्टों को पीछे छोड़ने और सकारात्मक ऊर्जा के साथ आगे बढ़ने का प्रतीक माना जाता है। इस दिन लोग सुबह जल्दी उठकर स्नान करते हैं और भगवान का स्मरण करते हैं। कई लोग गंगा, नदियों या पवित्र जलाशयों में स्नान करना शुभ मानते हैं। इसके बाद पितरों के नाम से तर्पण किया जाता है। तर्पण का अर्थ है जल, तिल और कुश के माध्यम से अपने पूर्वजों को श्रद्धांजलि अर्पित करना। ऐसा करने से पितृदोष दूर होने और परिवार में सुख समृद्धि आने की मान्यता है। चैत्र अमावस्या के दिन दान पुण्य का भी विशेष महत्व बताया गया है। गरीबों को भोजन कराना, जरूरतमंदों को वस्त्र दान देना, गौसेवा करना या मंदिर में दान करना शुभ माना जाता है। धार्मिक मान्यता है कि इस दिन किया गया दान कई गुना फल देता है। कुछ लोग इस दिन पीपल के वृक्ष की पूजा भी करते हैं, क्योंकि पीपल को पितरों और देवताओं का निवास स्थान माना गया है।
पीपल के पेड़ के नीचे दीपक जलाना और उसकी परिक्रमा करना भी शुभ माना जाता है। लोक परंपराओं में भूतड़ी अमावस्या को लेकर एक और मान्यता है कि इस दिन घर की साफ सफाई करके नकारात्मक ऊर्जा को दूर किया जाता है। लोग घर में दीपक जलाते हैं, धूप अगरबत्ती करते हैं और भगवान के नाम का कीर्तन या मंत्र जाप करते हैं। इससे वातावरण शुद्ध और सकारात्मक बना रहता है। कई परिवारों में इस दिन विशेष रूप से हनुमान जी या भगवान शिव की पूजा भी की जाती है, क्योंकि उन्हें नकारात्मक शक्तियों से रक्षा करने वाला देवता माना जाता है। कुछ क्षेत्रों में महिलाएं इस दिन व्रत भी रखती हैं और अपने परिवार की सुख शांति के लिए प्रार्थना करती हैं। शाम के समय मंदिर जाकर दीपक जलाना और भगवान से आशीर्वाद मांगना भी एक सामान्य परंपरा है। ऐसा माना जाता है कि श्रद्धा और सच्चे मन से की गई पूजा से जीवन की कठिनाइयां कम होती हैं और मन को शांति मिलती है। आध्यात्मिक दृष्टि से देखा जाए तो भूतड़ी अमावस्या हमें ये सिखाती है कि हमें अपने पूर्वजों को कभी नहीं भूलना चाहिए। उनके संस्कार, उनकी सीख और उनका आशीर्वाद ही हमारे जीवन की असली पूंजी है। इस दिन पितरों का स्मरण करके हम अपने अतीत से जुड़ते हैं और उनके प्रति कृतज्ञता व्यक्त करते हैं। हिंदू धर्म में अमावस्या तिथि को बहुत ही पवित्र और महत्वपूर्ण माना जाता है। हर अमावस्या का अपना अलग महत्व होता है, लेकिन चैत्र मास की अमावस्या विशेष रूप से आध्यात्मिक दृष्टि से बहुत फलदायी मानी जाती है। ये तिथि पितरों की शांति, आत्मिक शुद्धि और जीवन में सुख समृद्धि प्राप्त करने के लिए अत्यंत शुभ मानी जाती है। मान्यता है कि इस दिन श्रद्धा और नियमपूर्वक किए गए पूजा पाठ, स्नान, दान और तर्पण से पितरों का आशीर्वाद प्राप्त होता है और घर में सुख शांति बनी रहती है। चैत्र अमावस्या के दिन सुबह जल्दी उठना बहुत शुभ माना जाता है। ब्रह्म मुहूर्त में जागकर सबसे पहले भगवान का स्मरण करें और मन में सकारात्मक विचार रखें। इसके बाद किसी पवित्र नदी, सरोवर या जलाशय में स्नान करना चाहिए। यदि पवित्र नदी उपलब्ध न हो तो घर पर स्नान के जल में थोड़ा गंगाजल मिलाकर स्नान किया जा सकता है। ऐसा करने से शरीर और मन दोनों की शुद्धि होती है और व्यक्ति पूरे दिन आध्यात्मिक ऊर्जा महसूस करता है। स्नान के बाद स्वच्छ वस्त्र पहनकर सूर्य देव की पूजा करना इस दिन का महत्वपूर्ण कार्य माना जाता है। इसके लिए तांबे के लोटे में स्वच्छ जल भरें और उसमें लाल चंदन, लाल फूल और थोड़े से अक्षत डालें। फिर पूर्व दिशा की ओर मुख करके श्रद्धा के साथ सूर्य देव को अर्घ्य दें। जल चढ़ाते समय सूर्य मंत्र का जाप करना अत्यंत लाभकारी माना जाता है। सूर्य देव को अर्घ्य देने से जीवन में सकारात्मक ऊर्जा आती है, स्वास्थ्य अच्छा रहता है और आत्मविश्वास में वृद्धि होती है। इसके बाद चैत्र अमावस्या के दिन पीपल के पेड़ की पूजा का भी विशेष महत्व होता है। मान्यता है कि पीपल के वृक्ष में भगवान विष्णु, ब्रह्मा और शिव का वास होता है। इस दिन पीपल के पेड़ की जड़ में जल चढ़ाना और उसके चारों ओर परिक्रमा करना बहुत पुण्यदायक माना जाता है। जल चढ़ाते समय मन में अपने पितरों और परिवार की सुख समृद्धि की कामना करनी चाहिए। इससे पितरों की कृपा प्राप्त होती है और जीवन में आने वाली बाधाएं दूर होती हैं। चैत्र अमावस्या को पितरों की शांति के लिए तर्पण करना भी अत्यंत महत्वपूर्ण माना जाता है। पितरों का तर्पण करने के लिए शाम के समय एक शांत स्थान पर बैठकर दक्षिण दिशा की ओर मुख करना चाहिए। फिर अपने हाथ में काले तिल और जल लेकर अपने पितरों का स्मरण करते हुए तर्पण करना चाहिए। ऐसा करने से पितरों की आत्मा को शांति मिलती है और वे अपने वंशजों को आशीर्वाद देते हैं। माना जाता है कि जिन परिवारों में पितरों का सम्मान किया जाता है, वहां हमेशा सुख समृद्धि और शांति बनी रहती है। शाम के समय पीपल के पेड़ के नीचे या घर के मंदिर में सरसों के तेल का दीपक जलाना भी बहुत शुभ माना जाता है। सरसों के तेल का दीपक जलाने से नकारात्मक ऊर्जा दूर होती है और घर में सकारात्मक वातावरण बनता है। दीपक जलाते समय भगवान से अपने परिवार की खुशहाली और पितरों की शांति के लिए प्रार्थना करनी चाहिए। ये छोटा सा उपाय जीवन में आने वाली कई परेशानियों को कम करने में सहायक माना जाता है। इस दिन दान पुण्य करना भी बहुत महत्वपूर्ण माना जाता है। शास्त्रों में कहा गया है कि अमावस्या के दिन किया गया दान कई गुना फल देता है। इसलिए इस दिन अपनी क्षमता के अनुसार किसी गरीब,
जरूरतमंद या साधु संत को भोजन, वस्त्र या धन का दान करना चाहिए। यदि संभव हो तो काले तिल, चावल, गुड़ या अनाज का दान भी किया जा सकता है। दान करने से मन को शांति मिलती है और जीवन में आने वाली कठिनाइयों में कमी आती है। चैत्र अमावस्या का दिन आत्मचिंतन और आध्यात्मिक साधना के लिए भी बहुत अच्छा माना जाता है। इस दिन व्यक्ति को क्रोध, अहंकार और नकारात्मक विचारों से दूर रहना चाहिए। जितना हो सके भगवान का नाम लेना, भजन सुनना और अच्छे विचारों को अपने जीवन में अपनाना चाहिए। ऐसा करने से मन को शांति मिलती है और जीवन में सकारात्मक बदलाव आने लगते हैं। इसके अलावा इस दिन अपने पूर्वजों को याद करना और उनके प्रति सम्मान प्रकट करना भी जरूरी होता है। हमारे पितरों का आशीर्वाद हमारे जीवन को सही दिशा देता है, इसलिए इस दिन उनके लिए प्रार्थना करना और उनके नाम से दान पुण्य करना बहुत शुभ माना जाता है। अंत में कहा जा सकता है कि चैत्र अमावस्या केवल एक तिथि नहीं बल्कि आध्यात्मिक शुद्धि और पितरों के प्रति कृतज्ञता व्यक्त करने का एक पवित्र अवसर है। इस दिन किए गए छोटे छोटे धार्मिक कार्य भी व्यक्ति के जीवन में बड़ा सकारात्मक परिवर्तन ला सकते हैं। श्रद्धा, भक्ति और सच्चे मन से किए गए पूजा पाठ, तर्पण और दान से भगवान और पितरों दोनों की कृपा प्राप्त होती है। बहुत है पूरी कहानी सुनाओगे, लेकिन सबसे पहले आपसे निवेदन है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें क्योंकि घंटे लग जाते हैं वीडियो को बनाने के लिए। आप प्यारे दोस्तों के लिए ही तो प्लीज़